ओम शांति। ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न आती है कि जो लोग सच्चाई के राहों पर चलते हैं, भगवान उनकी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों उनके जीवन में इतनी दुख आती है? क्यों उनको हमेशा परेशानी की सामना करना पड़ती है? और जो लोग सच्चाई के राह पर नहीं हैं, गलत काम करते हैं, वो लोग तो बहुत मज़े से रहते हैं। वो लोग अपने जीवन में भी बहुत सुख शांति मिलती है। ये आप लोग अपने आसपास में भी देखते होंगे। ये सभी को देख के हर किसी के मन में ये प्रश्न तो होती होगी कि जो लोग अच्छे हैं उनकी ही परीक्षा जीवन में क्यों होती है, और जो लोग गलत काम करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, सच्चाई की राहों पर नहीं चलते हैं, हमेशा किसी ना किसी को दुख दर्द देते हैं, वो अपने जीवन में इतने मौज से, इतने शांति से कैसे रहते हैं? कैसे उनके जीवन में इतनी सुख शांति है? आज हम इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूर देखे होंगे, जो लोग फौज में जाते हैं या जो लोग पुलिस की नौकरी करते हैं, वो लोग कितने पहले से तैयारी करते हैं। जो जो चीज़ पुलिस की नौकरी के लिए या फौज बनने के लिए चाहिए, वो सबकी वो तैयारी करते हैं। चाहे वो दौड़ लगाना हो, चाहे और कोई व्यायाम हो, चाहे इतनी लंबाई हो, ऊंचाई हो, या जो भी चीज़ है, वो सब कितने मेहनत करते हैं। जो जो चीज़ फौज में भर्ती होने के लिए चाहिए, जैसे कि एक आदमी को इतना लंबा होना चाहिए, या उसको इतने किलोमीटर तक वो दौड़ पाना चाहिए, वो उसको ये रोग नहीं होना चाहिए, उसको निरोगी होना चाहिए, उसको आँख से इतनी दिखाई देता हो। ये सब जब कसौटी वो पार कर लेता है, इस कसौटी पर जब खड़े उतरता है, तभी वो उसको वही जॉब मिलता है। एक जॉब के लिए मानिए कितनी परीक्षा देनी पड़ती है, कितने सारे कसौटी पर उसको खड़े उतरना है। तो ये तो एक जॉब की बात है। जब एक जॉब पाने के लिए इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ती है, तो भगवान का प्यारा बनने के लिए आपको कितने सारे परीक्षा देने होंगे? आप लोग भी ये सोच के देखिए। फिर दूसरा चीज़ ये है, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं और भगवत प्राप्ति के रास्ता पर चलने लगते हैं, वो ये सब प्रश्न नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग जवान बनते हैं, आर्मी में जाते हैं या पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, वो पहले से ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। कितने समय पर उठना है, कौन सी परीक्षा देनी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे रिटन हो, जैसी जैसी परीक्षा होती है, या उसमें कोई अगर बदलाव भी आ गया, जैसी जैसी चेंजेस रहती है, या गवर्नमेंट की जैसी जैसी नियम बनती जाती है, वो सभी के लिए तैयारी करते हैं। क्योंकि उनकी मन से चाह होती है वो चीज़ को पाने के लिए। इसीलिए वो कभी भी प्रश्न नहीं उठाते हैं कि ये गवर्नमेंट ने क्यों चेंज किया, ये प्रश्न पेपर इस बार इतने कठिन क्यों आ गए। ये सब प्रश्न वो नहीं करते हैं। जो लोग जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं, वो सिर्फ उस चीज़ के लिए हमेशा अपने आप को रेडी करते हैं। फिर तो ये भगवत प्राप्ति की बात है। अगर आप सच में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ये सब जो परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, आपको तो हंसते हंसते पार करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर मन में इतने सारे प्रश्न क्यों? आप सभी भी जानते हैं, अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट कभी पीएचडी नहीं मिल जाती है। उसको क्लास 1 से या उससे भी छोटे क्लास से शुरू करनी पड़ती है। जब वो बहुत छोटे क्लास से शुरू करती है, पढ़ाई करती जाती है, फिर कहीं जाकर कितने सालों बाद उसको पीएचडी मिलती है। और इसी बीच कितने सारे परीक्षा देनी पड़ती है, कितने सारे परेशानियों की सामना भी करनी पड़ती है।
लेकिन उसको तो पीएचडी करना ही है, तो क्या बीच में वो चीज़ छोड़ देती है? नहीं, जो चीज़ जिसको चाहिए वो उस बीच में रास्ता कितना भी कठिन हो, वो हंसते हंसते पार करने लगती है। अगर आपको भी सच में भगवान के पास रहना है, उनके प्यारा बनना है, या उनको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, तो ये परीक्षा से आप लोग क्यों डरते हैं? आपको भी ये रास्ता हंसते हंसते ही पार करना पड़ेगा। और भी एक चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा, वो है कि हम जब किसी जॉब में जाने के लिए परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा हम क्यों देते हैं और गवर्नमेंट हमारी परीक्षा क्यों लेती है? दरअसल वो परीक्षा इसलिए होती है, उस जॉब के लिए हम लायक है या नहीं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं कि जाके उस जॉब में हम हमारा काम ठीक से कर सके। फिर एक क्लास में दूसरी क्लास के जाने के लिए भी हमारी परीक्षा होती है। वो क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारे अंदर वो ज्ञान आ गया है कि नहीं कि हम उस क्लास को पार कर सके। और अगर परीक्षा ना हो और ऐसे ही अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान कैसे आएगी? इसीलिए जब भी हमें कोई जॉब मिलती है या एक क्लास से दूसरे क्लास जाते हैं, तो हमारी क्वालिटी की चेक होती है कि ये काम करने के लिए हम लायक है भी कि नहीं। अगर हम किसी भी स्टेज पर कहीं भी फेल हो जाते हैं, फिर हमको वापस भेजा जाता है कि दूसरी बार वो चीज़ आप तैयारी करके आइए। तो भगवान भी जब हमारे परीक्षा लेते हैं, भगवान के तो सब अपने हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए, उनकी प्यारा बनने के लिए हमको तो परीक्षा देनी पड़ेगी। भगवान भी चाहते हैं मनुष्य से मनुष्य रूपी देवता बनने के लिए आपको परीक्षा से गुजरने ही पड़ेगी। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर लाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप अपने मन के, अपने आत्मा के अंतर ज्ञान को आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मा को, परमात्मा का बच्चा जो है, अब वो तो सभी है, वो तो परमात्मा के सब बच्चे हैं, कैसे वो पहचान आप पाएंगे? आपका क्या है? आप अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप कौन है। वो चीज़ को पहचान कर बाबा के पास रहने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आपको ये सब परीक्षा के अंदर से जानी पड़ेगी। आपको ये परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ डेवलप्ड होंगे। और जब आपका अंदर सारे क्वालिटीज़ आ जाएंगी, तब आपके जीवन में वो परीक्षा ख़त्म होगी, आप उस परीक्षा के में उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। जो लोग सत्य मार्ग पर चलते हैं, उनको ये कठिनाई की सामना करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो सत्य की रास्ता नहीं छोड़ते हैं, सत्य की राह को नहीं छोड़ते हैं, दरअसल उनमें वो क्वालिटीज़ थोड़ी थोड़ी आने लगती है। जो क्वालिटीज़ भगवान के पास रहने के लिए या भगवत प्राप्ति होने के लिए आपको चाहिए, वो क्वालिटीज़ धीरे धीरे उनके अंदर आती जाती है। इसीलिए भगवान परीक्षा उनकी और ज़्यादा लेने लगते हैं, क्योंकि उनको तभी पता चल जाता है कि ये जो मेरे आत्मा है, अब ये मेरे पास मेरे प्यारा बनने वाले हैं। अगर भगवान ये परीक्षा नहीं लेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि किसको अपने पास लाना है, अपने साथ रखना है, किसको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे तो इस दुनिया में सभी भगवान के बच्चे हैं, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी भक्ति तो होती है, लेकिन वो गुण आना चाहिए। आपके अंदर वो गुण आने के लिए आपको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। अगर वो गुण ही ना हो और भगवान अगर आपके परीक्षा ना ले, तो फिर तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपकी इतनी मेहनत का, इतनी पुरुषार्थ का, इतने अच्छे रास्ते में चलने का क्या फ़ायदा होगा? इसीलिए जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब आप पुरुषार्थ करने लगते हैं, आपके जीवन में नई नई समस्या खड़ी होती है और हर समय आपको कुछ ना कुछ परीक्षा देनी ही पड़ती है। क्योंकि जब आप परीक्षा देने लगते हैं, आपके जीवन में परीक्षा क्या है? आपको लगता है कि जो दुख आ रहे हैं वही आपके जीवन में परीक्षा है?
ठीक है, अगर आप इनको ही परीक्षा मानते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई दुख आए तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये मेरे जीवन की परीक्षा है और मेरे भगवत प्राप्ति के और एक स्टेप हम आगे चल गए। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद एक और स्टेप हम आगे चल गए। भगवान को पाने के लिए जो रास्ता है उसमें हम एक कदम बढ़ गए। इसीलिए खुशी खुशी इस परीक्षा को अपनाइए, खुशी खुशी रास्ते में चलने की कोशिश करें। कितने भी जीवन में कोई भी दुख आए, आप रास्ता से मत भटकिए, क्योंकि यही रास्ता है कि आपको एक दिन भगवत प्राप्ति कराएगा। देखिए, द्वापर युग में श्री कृष्ण अर्जुन जी को ही क्यों अपने दिव्य ज्ञान देने के लिए चुने थे। उस समय और भी तो बहुत सारे लोग थे, किसी को भी ये ज्ञान दिया जा सकता था, लेकिन अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर वो सारे क्वालिटीज थे कि उनको वो दिव्य ज्ञान दिया जा सके। इसीलिए भगवान जिसको भी चुनते हैं कोई कष्ट देने के लिए, वो सोच समझ कर चुनते हैं। किसमें वो क्वालिटीज है, किसमें वो दुख, किसमें सहने की शक्ति है। क्योंकि भगवान जिसको भी चुनते हैं वो दुख सहने के लिए वो उतना ही खास होगा, उनमें वो क्वालिटीज़ होंगे ही, ताकि वो दुख पार कर सके और उसको सह के वो उनके और निकटतर हो सके। जो लोग भगवान जिनको भी मिले हैं उनको बहुत सारे दुखों की सामना तो करना ही पड़ता है। इस रास्ते में जाना इतना सरल नहीं है, इसीलिए तो बहुत से कम लोगों की ही भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि ये रास्ता ही बहुत कठिन है। उतने हाई क्वालिटी आपको रखना पड़ेगा। इस रास्ता में चलना बहुत दुख भरी रास्ता है, तो बहुत लोग चल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनको आज तक भगवत प्राप्ति हुई है या उनको कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसीलिए जो भी इस रास्ता पर चलना चाहते हैं वो पहले तो ये जान लीजिए कि ये दुख भरी रास्ता है, कोई सुख का मार्ग नहीं है। इसको चलने से पहले क्या क्या आपके अंदर किन किन क्वालिटीज जरूरी है आपको पहले जाना पड़ेगा। इस रास्ते पर चलने के लिए कौन सी समस्या आ सकती है, सारी चीज के लिए आपको पहले से मन में रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समस्या जरूर आएंगी। ये सारी परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी क्वालिटीज का चेक है, जैसे कि जॉब में भी होती है। लेकिन आप जब जॉब पाने की कोशिश करते हैं और आपको वो चीज़ करना है तो आप कैसे खुशी खुशी सारे एग्जाम पास कर जाते हैं, वैसे ही इस रास्ते में चलने के लिए आपको खुशी खुशी हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भगवत प्राप्ति से और अधिक सुख और बड़ी चीज़ दुनिया में कोई है भी नहीं। इसीलिए परीक्षा से ना घबराएं, क्योंकि अगर भगवान परीक्षा देते हैं तो समाधान के रास्ता भी वही देते हैं। सिर्फ आपको कुछ ही समय के लिए धैर्य रखना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, विचलित ना होके, असत्य के रास्ते पर ना चल के, अधर्म के काम ना करके आपको वही रास्ता पर दृढ़ निश्चय करके चलना पड़ता है। तब जाकर आपको भगवान की प्राप्ति होती है। आप हमेशा खुश रहें, सत्य की मार्ग पर चले, हमेशा धर्म पर ही रहे और अपने जीवन में भगवान की दिखाए हुए रास्ते को कभी न छोड़े, ताकि भगवान के आप प्यारा बन सके। इस शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को याद करिए। ओम शांति।